दोस्तों, कौन सा वो 3 काम है जिन्हें करने के बाद व्यक्ति जल्दी बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं? ये 3 काम कौन कौन से हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 3 कामों से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो भरी जवानी में या कम उम्र में ही आप बूढ़े हो जाओगे। ये बात तो आप सभी लोग जरूर सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो दोबारा लौट कर वापस नहीं आती है। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि अगर एक बार बुढ़ापा आ जाए तो फिर जवानी नहीं आती। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान, मजबूत और शक्तिशाली रहे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जवानी से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है और आप बुढ़ापा का शिकार हो जाते हैं। आप अक्सर छोटे छोटे अपने कुछ हरकतों के कारण बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। आपको अपनी उन हरकतों पर लगाम लगाना चाहिए जिससे आप लंबे समय तक जवान और मजबूत रह सको। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जिन लोगों की शादी हो गई है वे लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहते हैं कि खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो यकीन मानिए आपकी ताकत से बड़ी कोई खूबसूरती या जवानी नहीं होती है। दोस्तों, इसे ऋषि मुनियों ने कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है और ये अनमोल ज्ञान हमें बताया है। इसलिए ये जानकारी आपको सभी कष्टों और दुखों से दूर करने वाली है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में वैदिक ज्ञान, मतलब कि पुराने जमाने में साधु संतों के जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान होते थे, अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि वो कौन से 3 काम है जिन्हें करने के बाद मनुष्य की आयु कम हो जाती है और आप बहुत ही जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग के मनुष्यों की आयु कम से कम 100 साल होता है। लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि उनकी मृत्यु 60 से 70 साल की उम्र में हो जाती है। आजकल 100 वर्ष की आयु तो सिर्फ एक कल्पना मात्र रह गई है। दोस्तों, चलिए बिना देरी के हम आपको बता देते हैं। आज आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको करने के बाद मनुष्य अपनी पूरी आयु को सही से जी नहीं पाता है और बहुत जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है। यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई 100 वर्ष की आयु को मनुष्य पूरा क्यों नहीं जी पाता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को अकाल मृत्यु भी हो जाती है। और अब मनुष्य 60 से 70 साल से अधिक जीवित क्यों नहीं रहता है? दोस्तों, अभिमान और घमंडी मनुष्य की आयु को कम कर देता है। दूसरों में दोष देखने वाले व्यक्ति और सिर्फ अपनी अच्छाई देखने वाले व्यक्ति, दूसरों के कमी को देखने वाले व्यक्ति और अपने गमों को देखने वाले मनुष्य अहंकार और घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली तथा त्यागी समझने लगता है। उससे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर और उससे बुद्धिमान, त्यागी मनुष्य और कोई भी नहीं है और वही अपने आप को सब कुछ मानने लगता है। इसी गलतफहमी और इसी अहंकार के चलते वो अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान के कारण मनुष्य अपने सही रास्तों से भटक जाता है और अपनी ही नजर में अपवित्र बन जाता है और अपनी ही नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रम होने लगता है कि जो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है और अपनी ही प्रशंसा करता रहता है उसे तो दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता और उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। दोस्तों, अधिक बोलने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला आदमी व्यर्थ में ही ज्यादा बोलने की वजह से उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोल बोल कर अपनी शक्ति को क्षीण करता रहता है और इसी कारण से उसकी आयु भी कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जबानी भी उससे बहुत ही जल्दी छोड़कर चली जाती है और ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों के बातों का प्रभाव भी लोगों पर नहीं पड़ता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने इस आदत के कारण अपने सुख सम्मान भी खो देते हैं। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं
इसलिए दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से और इस आदत से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो ज्यादा ही बोलता है, यानी कि मिथ्या व्यक्ति है, तो आपको भगवान का नाम जाप करने का शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ऋषि मुनियों की आयु हजारों साल तक होती थी। ऋषि मुनिया और साधु संतों की आयु बहुत ज्यादा इसलिए होती थी क्योंकि वे बहुत ही कम बोलते थे। जितना जरूरी होता था सिर्फ उतना ही बोलते थे। व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके समय को बर्बाद नहीं करते थे। दोस्तों, मनुष्य में लालच की भावना बहुत होती है, तो इससे भी मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसके साथ साथ सांसारिक सुखों को हर समय भोगने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख और भोग विलास के चक्कर में रहने वाला मनुष्य अपनी आयु को बहुत ही तेजी से कम कर लेता है। कुछ ज्यादा ही भोग विलास, ऐश्वर्य और अय्याशी करने वाला व्यक्तियों की उम्र भी बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम उम्र में ही परलोक को सुधार जाता है। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में संयम नहीं होते हैं वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। संयमित व्यक्ति का जीवन काफी ज्यादा होता है। त्याग के अभाव होने के कारण ही दुर्योधन और रावण जैसे लोगों का वध हुआ था। जो व्यक्ति त्याग करता है अपना जीवन सुख और शांति से तो निभाते हैं, साथ ही साथ आपकी आयु भी लंबी हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि दूसरों को देने के लिए ही आया है। जो व्यक्ति हर समय अपने ही बारे में सोचता रहता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, उससे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। वही जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ भी त्याग कर देना और दूसरों के लिए कार्य करते रहना चाहिए, इससे आयु लंबी होती है और ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों, क्रोध, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वो क्रोध आपसे पल भर में क्या क्या करवा देता है और कौन सा पाप करवा देता है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं रहता है। पल भर के लिए क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उसके जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए जैसे ही आपको क्रोध आ जाए तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में आकर हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं कि इससे बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की आयु बहुत ही कम होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि क्रोध करने से आयु बड़ी ही तेजी से कम होती है। किसी भी बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति अपने नुकसान तो करते ही रहते हैं, साथ ही साथ अपनी आयु को भी गवा देते हैं और आसपास के लोगों का भी दिल को दुखाते हैं और ना जाने कितने लोगों की बद्दुआ लेते हैं और इससे उसकी उम्र कम हो जाती है। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जिस मनुष्य ने अपनी क्रोध को एकदम से जीत लिया है वो संसार में असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। दोस्तों, क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। कोई मनुष्य चाहे कितना भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, अगर वो क्रोध करता है तो उसके सारे पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध में किया गया काम और क्रोध में लिया गया हर निर्णय हमेशा हानिकारक सिद्ध होता है। क्रोध में व्यक्ति को हमेशा दूसरों का अभिशाप भोगना पड़ता है। दोस्तों, क्रोध इतना हानिकारक होता है कि व्यक्ति को समाज में कलंकित कर देता है। इसलिए क्रोध से मुक्ति पाने के लिए रोज 20 मिनट का मेडिटेशन करें। अपने मन को भगवान बुद्ध की तरह हमेशा शांत रखें। दोस्तों, स्वार्थ सभी आनंद का मूल रूप होता है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने काम को पूरा करने के लिए गिरा से गिरा हुआ काम करने को तैयार हो जाता है और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या करेगी, कैसे चलेगी। इन स्वार्थी लोगों के कारण आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पाप, अशांति, दुख, पीड़ा फैला हुआ है। लोगों के मन में बेचैनी आराम है, लेकिन सुख आनंद नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा दूसरों से जलने वाला व्यक्ति, दूसरों की खुशी से जलने वाला व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी से जलता है दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता है। और जो व्यक्ति अपने अंदर हमेशा नकारात्मक विचार लाता है
और उन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व एकदम से नकारात्मक विचारों से भर जाता है और वो नकारात्मक ऊर्जा शरीर को धीरे धीरे छेद करती जाती है और शरीर को दुर्बल कर देती है और इससे भी आयु कम हो जाती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं और इससे व्यक्ति कम से कम उम्र में भी परलोक चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा दूसरों के खुशी में खुश होना चाहिए और दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। और स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे स्वार्थी इंसान पर कोई भी आमतौर पर भरोसा नहीं करते हैं। अपने सगे मित्रों और सगे संबंधी को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। ऐसे व्यक्ति की निंदा सभी जगह होती है। एक सच्चा दोस्त आपको जितना फायदा पहुंचा सकता है उतना फायदा और कोई नहीं पहुंचा सकता है। जिस व्यक्ति के वजह से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं वो मित्रता की शक्ति है। आपके अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबतों में फंसते हैं तो आपकी मित्रता ही आपकी शक्ति होती है। वही आपको बचाती है। आपके मित्र ही आपको बचाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन अपने दोस्तों के साथ धोखेबाज करने वाले व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, हम अपनी सभी बातों को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। जिन बातों को हम अपने परिजनों को भी बोल नहीं पाते हैं, अपने माता पिता से भी नहीं कर पाते हैं, वो दर्द वो पीड़ा सिर्फ हमारे मित्र को ही हम सुनाते हैं। हमारे जीवन में मित्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, रामायण काल में भी ऐसे बहुत सारे मित्र हुए हैं जिनकी मित्रता का आज भी लेख मिलता है, जिसमें प्रभु श्री राम और विभीषण की मित्रता, इसके बारे में तो आप लोग सुने होंगे। इसी तरह कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में ना रखकर उसका दुरुपयोग करता है उस व्यक्ति को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यानी कि वो व्यक्ति भी समय से पूर्व बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अधिक ब्रह्म निकालने से भी मनुष्य समय से पूर्व बूढ़ा हो जाता है। ब्रह्म निकालने का भी एक सीमा होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सीमा और अपनी शक्तियों से अधिक अपने शरीर से ब्रह्म निकालता है तो वो भी समय से पूर्व ही वृद्धावस्था को स्वीकार हो जाता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।